दोस्तों जय हिंद। दोस्तों हम सब समाचार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि जिस तरह से चीन और भारत की सीमा पर फौजों का जमावड़ा हो रहा है। चीन ने हमारे बॉर्डर में जो कहते हैं घुसपैठ करने की कोशिश की, जो हमारा एरिया है उसमें घुसपैठ करने की कोशिश की और हम बर्दाश्त कर भी नहीं सकते उसको, और हम भी पूरी तरह से हर चीज को लेकर तैयार हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एरिया बताऊं प्रमुखता से। ये 3 एरियाज हैं जहां पर इनकी प्रेजेंस है पीएलए की। पीएलए मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइनीज आर्मी है। एक है गलवान वैली, दूसरी है पेंगोंग सो, और तीसरा है जोशीमठ और हरीसील वाला जो एरिया है वहां। इसमें सबसे ज्यादा जो इसमें मिलिट्री की इंक्रीज दिख रही है, जैसा कि समाचार में आ रहा है, गलवान वैली में। और कुछ समाचार यह भी आए हैं कि चाइना ने अपनी जो एयरबेस है वह भी एक्सपांड की है लद्दाख के पास में, उसके कुछ फाइटर जेट्स भी रखे हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सर्विसेज के जो चीफ हैं उनसे एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है, उनसे चर्चा भी की है इन सब विषयों पर। और आप मानकर चलिए कि भारत जो है वह स्टेप बैक बिल्कुल भी नहीं करेगा, चाइना को ही स्टेप बैक करना होगा, क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह पूरी तरह से हमारा है। चाइना का कोई इसके ऊपर किसी प्रकार का क्लेम बनता नहीं है। और कुछ जो समाचार आए हैं चाइना से वह भी बहुत कुछ बताते हैं कि क्या हो रहा है वहां पर और ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, आपको समझना होगा कि चाइना फाइनली ये सब क्यों कर रहा है, क्यों चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस, अपनी जेट्स की प्रेजेंस उधर बढ़ा रहा है, क्यों चाइना एग्रेशन के साइंस शो कर रहा है, क्यों चाइना स्थिति को गर्म करना चाह रहा है। और बिना देखिए, अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं होती। यह जो हुआ है इसके भी हम मतलब समझने की कोशिश करें और इसको व्यापक रूप से समझने की कोशिश करें। यहां तक कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने तो प्रिपेयर फॉर वॉर करने का भी कहा है पीएलए को। तो आप ये समझिए कि जिस समय दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, मृत्यु बढ़ी है, खूब मृत्यु हुई है, केसेस बढ़े हैं, अभी भी अधिकांश चीजें लॉकडाउन में है, बिजनेसेस खराब पड़े हैं। और चूंकि यह जो वायरस निकला ये चाइना से निकला, तो चाइना को तो विनम्र होना चाहिए ऐसे समय। लेकिन हम देख रहे हैं कि चाइना जो है ना, यह एग्रेशन बढ़ाता जा रहा है। केवल भारत के साथ ही नहीं बढ़ा रहा, दूसरे नेबर्स के ऊपर भी बढ़ा रहा है। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उसने एग्रेशन बढ़ाया है, उसने जापान के ऊपर, जापान की जो साउथ चाइना सी के जो कुछ कॉन्टेस्टेड आइलैंड्स है चाइना और जापान के बीच, उसमें जो मछुआरों की जो बोट्स थी उनको चाइनीज शिप्स ने चेज किया है। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि चाइना जो है हर तरफ एग्रेशन बढ़ा रहा है। यही नहीं, चाइना ने यहां तक हांगकांग के अंदर भी अभी व्यापक रूप से रॉयट पुलिस का प्रेजेंस है। वहां पर चाइना जो है वो एक नेशनल एंथम बिल लेकर आया है, जो जिसके अनुसार यदि चाइनीज नेशनल एंथम का कोई हांगकांग में यदि अनादर करता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का केस लगेगा, उसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा, उसको पिनलाइज किया जाएगा। जबकि चाइना कर नहीं सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? लीगली नहीं कर सकता, क्योंकि हांगकांग जो है वह उसका एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। और ब्रिटेन से 1997 में जो हांगकांग का हस्तांतरण हुआ था चाइना को, वहां पर चाइना ने साइन किया था कि ये ऑटोनॉमस रीजन रहेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चाइना जो है वो हांगकांग को पूरी तरह से एनेक्स करना चाहता है और वो इसमें आगे बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। तो आप सोचेंगे कि चाइना जो है इस समय ऐसा क्यों कर रहा है, जब चाइना को बिल्कुल विनम्र होना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। लेकिन चाइना विनम्र नहीं हो रहा, एग्रेशन दिखा रहा है। देखिए, इसका एक कारण तो यह है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस माना जाता है और चाइना जो है वो ऑफेंस पे ज्यादा विश्वास करता है। चाइना की एक और पॉलिसी होती है टॉक 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 टॉक, फाइट 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 फाइट। ये पॉलिसी जो है ये माओ की पॉलिसी थी कि टॉक 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 एंड फाइट 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 फाइट। तो इस तरह से चाइना जो कर रहा है कि
चूंकि उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है रिगार्डिंग कि उन्होंने किस प्रकार से कोविड-19 के स्प्रेड को टैकल किया, किस तरह से उन्होंने दुनिया को इससे अवगत नहीं कराया। यदि समय पर करवा देता तो बहुत से लोगों की जान जाने से बच जाती। तो उस एग्रेशन को काउंटर करने के लिए, यह दुनिया का जो एग्रेशन आ रहा है उसको काउंटर करने के लिए दूसरा एग्रेशन दिखा रहा है। दूसरी चीज, एक और बात भी है कि जो हांगकांग वाला विषय है उसमें शायद चाइना यह चाहता है कि दुनिया भर के देश और विशेषकर उसके पड़ोसी देश भारत जो है वह हांगकांग के फेवर में आवाज नहीं उठाए। यह हो सकता है एक कारण कि चाइना मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से दुनिया ने अभी WTA की बैठक में ताइवान का सपोर्ट किया, हमने भी सपोर्ट किया, तो वो एक इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश कर रहा हो कि नहीं, हांगकांग में हमको जो जुल्म करना है करने दो, लेकिन आप कुछ नहीं बोलोगे। और डेफिनेटली जो वेस्टर्न खेमा है वहां से तो वॉइस ऑफ कंसर्न रेज होंगी। तो चाइना नहीं चाह रहा होगा कि किसी प्रकार के कंसर्न वॉइसेस रेज हो उसके खिलाफ। दूसरी चीज, अब चाइना अभी ये सब क्यों कर रहा है? अभी उनके कुछ दिन पहले जो शी जिनपिंग हैं उन्होंने एक वहां की यूनिवर्सिटी में भी उद्बोधन दिया। उसमें वो कहते हैं कि चाइना जो है वह स्टील हुआ है। ये देखिए, मैं आपको चूंकि उनके वर्ड्स है तो मैं एग्जैक्ट ही पढ़ के दिखाऊंगा, क्योंकि किसी के भी वर्ड गलत पढ़ने से गलत होता है। वो कहते हैं, अवर नेशन वॉज स्टील्ड एंड ग्रू अप थ्रू हार्डशिप एंड सफरिंग। हार्डशिप और सफरिंग से हम मजबूत हुए हैं और ग्रो अप हुए हैं। तो इस तरह की जो बातें वे हो रही है ना, कि चूंकि हार्डशिप की बात कर रहे हैं और स्टील्ड होने की बात कर रहे हैं, तो मतलब यह है कि दुनिया हमारे खिलाफ हो तो अभी हम मजबूत होंगे। और वो उन्होंने एक चीज वो कही थी कि कोई भी दुनिया में जब बड़े डिसीजन होते हैं किसी मेजर क्राइसिस के समय ही लिए जाते हैं। तो यह जो कोविड-19 की क्राइसिस है दुनिया भर में, उसको मेजर क्राइसिस चीन दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब यह प्रश्न उठता है कि शी जिनपिंग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, शी जिनपिंग ने सन 2018 में अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर किया था। अब जब प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर किया था, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वे आगे आने वाले 15-20 साल तक प्रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन उनके प्रेसिडेंसी के बाद एक साल, उनके ये डिक्लेयर करने के एक साल बाद ही 2019 में जिस तरह से व्यापक प्रदर्शन हुए हांगकांग में, प्रो डेमोक्रेटिक प्रेशर हुए, तो वह एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद ये कोविड-19 का विषय आया जिसमें चाइना को सब तरफ से पंचेस पड़ रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं कि ताइमिन जो स्क्वायर पे उन्होंने लोगों को मारा था, स्टूडेंट्स को, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रेशर आज इंटरनेशनल बिरादरी में चाइना झेल रहा है। तो इससे शी जिनपिंग की रेप्यूटेशन कम होती है, शी जिनपिंग के नेतृत्व के पर प्रभाव पड़ता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि वे किसी प्रकार से चाइनीज नेशनलिज्म को जन्म देना चाहते हैं ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो सके, हांगकांग पे। प्लस हांगकांग को एनेक्स करने की इच्छा जो है ना, चाइना काफी समय से लगता है। अभी चाइना को ये लग रहा है कि ऑलरेडी वह क्रिटिसाइज तो हो ही रहा है, तो इस प्रकार के जितने कृत्य हैं उन सबको भी वह अंजाम दे दे, यह भी एक कारण हो सकता है। तीसरा एक और जो कारण मुझे दिखता है, चाइना को एक और बड़ा जो फोकस है और उसको जो कुंठा हो रही है उसके पीछे, कि जिस तरह से हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम BRO कहते हैं, उसने लगभग चीन के क्षेत्र सीमा से लगे 75% रोड्स को पिछले कुछ वर्षों में कंप्लीट कर दिया है। रोड्स हुए, रेलवे ट्रैक हुए। इससे पहले ये देखा जाता था कि जो चीन के क्षेत्र वाली बॉर्डर है वहां पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मतलब चाइना की जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो तो हो जाते थे, लेकिन भारत की सीमा वाला जो क्षेत्र था उसमें भारत की तरफ से या तो बहुत खराब स्थिति में होते थे, या अनमेंटेन्ड होते थे, या बनाए ही नहीं जाते थे। तो यह भी उनकी कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि कभी यदि कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रेलवेज होने की वजह से, रोडवेज होने की वजह से बहुत तेजी से होते हैं। और चाइना ने तो बना ही चुका था, लेकिन हमको बनाने की आवश्यकता थी, हमने 75% कार्य कर दिया है। दूसरी इनको जो कुंठा हो सकती है, जो साफ साफ मुझे लगती है, वह है कि क्वाड को लेकर, कि
कि क्वाड मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वाड के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि 4 देशों का समूह है और इसमें आता है अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अभी आप देखिए कि जो ताइवान वाला इशू था उसमें पूरा के पूरा क्वाड जो था एक था और उसने ताइवान का सपोर्ट किया कि ताइवान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाए WTA की बैठक में। वो चाहे नहीं हो पाया लेकिन क्वाड एक ही था, उसमें एक साथ खड़ा था। अभी ये हो रहा है कि कुछ एग्रीमेंट्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन होने वाले हैं और जिससे होगा क्या कि इंटरपोर्टेबिलिटी शायद उससे बढ़ेगी, भारतीय नौसेना की, ऑस्ट्रेलियन नौसेना की, और हमारे शिप्स की प्रेजेंस जो ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में है वह बढ़ेगी और ऑस्ट्रेलिया के शिप्स की प्रेजेंस जो है वो हमारे वाटर्स में बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि चाइना को भय इस बात का है कि कुछ भी होती है, यदि आपस में कोई जंग होती है, आज कल परसों कल नहीं होना चाहिए लेकिन कभी भी होती है, तो उसमें स्ट्रेट ऑफ मलक्कास जो है साउथ चाइना सी में, और स्ट्रेट ऑफ मलक्कास जो है हमारा जो एरिया आता है, हमारे एक द्वीप से केवल कुछ नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। स्ट्रेट ऑफ मलक्कास का आप मैप देखिए, बहुत सकड़ी स्ट्रेट है साउथ चाइना सी में और 90% चीन का जो व्यापार है वह उसी रूट से जाता है। तो यदि ऑस्ट्रेलिया और भारत की नेवी चाहे कॉन्फ्लिक्ट के समय तो हम ब्लॉकेज कर सकते हैं, ब्लॉकेज भी कर सकते हैं, और यदि रिलेशंस और खराब होते हैं और दोनों नेवीज यदि चाहें तो हम टैक्स भी, अगर हम इंडोनेशिया को साथ ले लें तो चीन का जो माल वहां से निकलता है उस पर टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं कि हम ठीक है इन वाटर्स को मेंटेन कर रहे हैं, यू हैव टू पे अस। तो यह भी एक कंसर्न है, लेकिन उससे बड़ी टैक्स वगैरह इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ब्लॉकेज कर दें यदि भारत और ऑस्ट्रेलियन नेवी मिलकर स्ट्रेट ऑफ मलक्कास का, तो डेफिनेटली चीन के ऊपर एक घातक प्रभाव होता है। चीन परेशान होता है क्योंकि उसका 90% ट्रेड एंड कॉमर्स वहीं से मैनेज होता है, तो यह भी एक चिंता है। अब आप लोग सोचेंगे कि क्या वॉर हो सकती है? आई डोंट थिंक कि वॉर होगी। ये हो सकता है कि स्टैंड ऑफ थोड़े दिन चले, जैसे डोकला का चला था और फिर वापस से वो सबसाइड हुआ, फिर डिप्लोमेसी बीच में आई। तो मुझे लगता है कि यह भी जो है ना, यह वॉर में परिवर्तित इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों कंट्रीज बहुत बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं, और यदि दोनों में वॉर होती है तो इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं दे विल स्टार्ट एक्टिंग। तो ये क्या होगा कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था या वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, जब उस पर इंटरनेशनल फोर्सेस आ गई थी बीच में, यही स्थिति इसमें भी बन सकती है। इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि वॉर हो, चाइना भी नहीं चाहेगा, हम भी नहीं चाहते हैं, तो वॉर वगैरह तो होने का संभावना नहीं बनती। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, और फिर यदि चाइना की तरफ से भी वॉर होती है तो पहली बात तो भारत जो है 62 का भारत नहीं बचा है, भारत अलग भारत बन चुका है, प्लस जियो पॉलिटिक्स जो है, अभी हम कोल्ड वॉर 2 के स्टेज पे पहुंच चुके हैं। मैं बोलता हूं ऑफिशियली हम पहुंच चुके हैं, हम मतलब दुनिया पहुंच चुकी है। तो यदि एक खेमा ने अटैक किया तो दूसरा खेमा काउंटर अटैक करेगा, तो वो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी, जो कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो इट विल बी वेरी डेंजरस, ये मानकर चलें। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति ज्यादा एग्रीवेट होगी, नहीं होगी, लेकिन टेम्परेरी टेंशंस चलेंगे। मुझे दिखता है कि हांगकांग को ये पूरी तरह से एनेक्स करेगा और उसके बाद फिर डिप्लोमेसी शुरू होगी। भारत सरकार सब कुछ सोच के करेगी, हांगकांग के ऊपर उसको क्या पोजीशन लेनी है वह भी सोच के करेगी। हमने भी संकेत दिए हैं, आज ही वायुसेना प्रमुख ने जिस प्रकार से हमारा नया जहाज को उड़ाया, वो एक संकेत है। देखिए, संकेत ही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत फास्ट जाते हैं। तेजस को जो उड़ाया, तो इंडिया इज डूइंग एवरीथिंग। तो फिर हम भी नजर बनाए हुए हैं, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जिस प्रकार के पैक्ट साइन होने वाले हैं, इसके ऊपर हम एक अलग से बात करेंगे। मैं रिसर्च कर रहा हूं उस पर कि उससे क्या क्या हो सकता है, उससे जियो पॉलिटिकल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक इफेक्ट क्या हो सकते हैं। मैं उसके ऊपर अलग से बात करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।